प्रेजेंटेशन बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपने अपने बेरी कंपोट को ग्लास के साइड में लगाया है। एक एक्स्ट्रा विजुअल एलिमेंट ऐड हो जाता है। स्ट्रॉबेरी योगर्ट और बेसल कॉम्बिनेशन, आई लव इट, इट रियली वर्क्स। फ्रूट्स के साथ एक ग्रीन फ्लेवर जो बेसल के साथ आ रहा है, जो अरोमा आ रही है, वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, वेरी रिफ्रेशिंग कॉम्बिनेशन। एक योगर्ट ड्रिंक से जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, दैट्स इन हियर। इसमें एडेड शुगर नहीं है? शुगर थोड़ा सा डाला है। या स्वीटनेस इज जस्ट राइट, जस्ट परफेक्ट। आई रियली एंजॉयड इट। तुलसी की जो हमारी होली बेसल है उसकी बहुत अंडरटोन सिमिलर होती हैं इस बेसल के साथ, पर ये बहुत वर्क किया मेरे लिए दही के साथ बेसल का। बेसल के साथ स्ट्रॉबेरी का कॉम्बिनेशन बहुत रिफ्रेशिंग कॉम्बिनेशन। हम अक्सर स्ट्रगल करते हैं हर्ब्स और फ्रूट्स को पेयर करने के लिए, हर जगह हम मिंट डाल देते हैं। ये जो बेसल की सेवरीनेस है वो योगर्ट के साथ अच्छी जा रही है। ये बहुत इंटेलिजेंट लग रहा है। आपकी ड्रिंक सटल है, फ्लेवर्स माइल्ड हैं। और नट्स क्या डाले आपने? थोड़ा लाइट करने के लिए कैश्यू नट्स का मिल्क डाला। वो जो कैश्यू मिल्क की एक लाइट रिचनेस है ना, वो बहुत अच्छा क्रीमीनेस ऐड कर रही है। आई रियली लाइक इट। काफी खुश हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशन मैंने सोचा और ये कॉम्बिनेशन परफेक्टली काम किया। कहीं ना कहीं उसी वजह से मुझे लग रहा है कि शायद एडवांटेज मुझे ही मिलने वाला है कल के चैलेंज के लिए। ऑलराइट, शांता जी क्या बनाया आपने? शेफ, आज मैंने इसी दही के साथ स्पिनच एंड बनाना का स्मूदी बनाया। स्पिनच आपने ब्लांच किया था? ब्लांच किया। ऊपर आपने ओट्स डाला है? ओट्स टोस्ट करके डाला। ब्लांच करके चिल किया ताकि कलर मेंटेन रहे। ब्लांच किया, फिर वाटर बाथ दिया, उसको शॉक दिया, फिर I just feel कि after I drink this, I need to go for a workout. This is amazing. I love the idea, the way you've done with this. It's one of my favorite combination, दही और पालक। बहुत इंटरेस्टिंग ड्रिंक है शांता जी। आपने स्पिनच और बनाना का जो इंटरप्ले किया है बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लग रहा है कि अगर वो सीड्स को हल्का सा नमक और टोस्टिंग नट्स की, वो इसे और कंप्लीट कर सकती थी। बट कॉम्बिनेशन अच्छा है, बैलेंस अच्छा है। सबके कमेंट्स को देखकर एक्सपेक्टेशंस तो हैं कि शायद मेरी डिश बेस्ट बन जाए। ऑलराइट, स्वर्णा जी क्या बनाया आपने? पाइनएप्पल और कोकोनट के साथ एक ड्रिंक बनाया है, पैना कोको। इसमें रोज भी है? नहीं, ड्रैगन फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट, आलमंड्स, पाइनएप्पल, कोकोनट मिल्क एंड योगर्ट। ड्रैगन फ्रूट ब्लेंड किया है आपने अंदर? नहीं, मैंने उसे स्कूप आउट करके ऊपर से डाला है तो थोड़ा कलर है। अनकुक्ड है पाइनएप्पल? अच्छा, पाइनएप्पल को कोकोनट मिल्क में ब्लेंड किया है। पाइनएप्पल को अनकुक्ड को हम ऐसे दही के साथ नहीं यूज कर सकते। अप्रोच बहुत अच्छी थी आपकी वर्जिन पीना कोलाडा की तरफ। कॉम्बिनेशन वुड हैव वर्कड। गोल्ड या फ्लेवर्स अच्छे थे, बट साइंस ऑफ कुकिंग फ्लेवर्स की तरह ही उतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगली बारी ध्यान दीजिए। पिना कोलाडा क्लासिक ड्रिंक है, उसमें भी कोकोनट क्रीम जाती है, क्रीम नहीं जाती, राइट? क्योंकि फ्रेश पाइनएप्पल जहाँ गया वहाँ कोकोनट क्रीम जाएगी, क्रीम, दही, दूध, ये सब कुक पाइनएप्पल के साथ जाएगी। कि मुझे खुद को भी ऑनेस्टली नहीं पता था, तो और मुझे सीखने को मिला कि नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती नहीं करूंगी। कमलदीप जी क्या बनाया आपने? आज मैंने अस्ती दही के साथ सौंफ और गुड़ का एक फ्लेवर दे के ड्रिंक बनाया। सौंफ और गुड़? सौंफ और गुड़, थोड़ा जिंजर और मिंट। आपने इसको फ्रिज में रखा हुआ था? नहीं, इसमें मैंने आइस क्यूब्स डाले। जो गन्ने के रस जैसा फ्लेवर है ना, वो ठंडा ठंडा अच्छा लगता है, वही फ्लेवर मैंने इसको देने की कोशिश की। सिंपल सी चीज़ें हैं, पहले टेस्ट फेमिलियर भी हैं, कॉम्बिनेशन थोड़े नए हैं, पर रिफ्रेशिंग बहुत है। टोटली लव। बिल्कुल, टेम्परेचर कितना ज़रूरी होता है स्पेशली एक ड्रिंक में। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। जो नट्स बीच में आ रहे हैं, वो गन्ने का रस का जो फीलिंग है जिंजर के साथ, मुझे वही लग रहा है जैसे हम गाड़ी में बैठ के शिरडी जा रहे हैं, बीच में हम रास्ते में रुक के वो गन्ने का जूस पी रहे हैं। वेरी नाइस, आई रियली एंजॉयड इट। थैंक यू कमल। मेरे को तो बड़ी पसंद आई। आई थिंक एक बहुत नया और इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन दिया आपने। लस्सी का, गुड़ का, सौंफ का, जिंजर का, और ना ये ठंडाई है, ना ये गन्ने का रस है, ना ये लस्सी है। टेस्टी बड़ा है, बहुत अच्छी ड्रिंक है मेरी। थैंक यू सर, गुड जॉब।
ऐसे वाले कमेंट्स तो मैं सुनने के लिए तैयार थी। मैंने अंदर से खुश हुई कि यही चीज़ तो मुझे चाहिए थी, यही फ्लेवर तो मैं देने की कोशिश कर रही जो उन्होंने पहचान ली है। ओके होम कुक्स, सॉरी फाइनलिस्ट्स, अब बारी है रिजल्ट की और ये जानने की कि आज के इन दोनों चैलेंजेस के बाद एडवांटेज किसे मिलेगा। टाइम फॉर रिजल्ट्स। एक दिन 2 चैलेंजेस और उसके बाद में एक होम कुक के पास एक एडवांटेज। तो अब बारी है आपको बताने की कि आज के सीधे ही चैलेंज में वो एडवांटेज किसको मिलता है। देखिए, आज के दूसरे चैलेंज में जो 2 ड्रिंक्स हमें बहुत पसंद आई और जो मामला वाकई बहुत नजदीकी था, वो ड्रिंक्स थी कंवलदीप जी आपकी और नयन ज्योति आपकी। नयन ज्योति, जिस तरह से आपने बेरीज और बेसल को कंबाइन किया, योगर्ट के साथ यूज किया, वाज वेरी इनोवेटिव, वेरी थॉटफुल, वेरी रिफ्रेशिंगली डिफरेंट। कमलदीप जी, जिस तरह से आपने योगर्ट को ठंडाई और गन्ने के जूस के साथ आज री इमेजिन किया, बहुत मजा आया, बहुत इनोवेटिव था, बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक थी। बोथ ऑफ यू ऑल डिड रियली रियली वेल। नैन, आपकी ड्रिंक पे मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा जैसे आपने बेसिल सीड्स तुकमरिया को जैसे आपने यूज़ किया, सेलिब्रेट किया। आई लव द टेक्सचर, उससे एक ना जेलेटिनस टेक्सचर भी आता है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत यादें जुड़ी हुई मेरी। लस्सी में हमेशा घर में गुड़ ही बनता था और घर का गुड़ में सौंफ भी पड़ती है पंजाब में और थोड़ी सी अजवैन भी पड़ती है, वो बहुत ही डिफरेंट स्पेस में लस्सी को ले जाता है। तो मुझे वही लस्सी याद आई, बट आपकी लस्सी में 10 स्टेप आगे भी गए आप, थोड़े नट्स आगे बीच में, एक कभी कोई और फ्लेवर आ रहा है, कभी क्या फ्लेवर आ रहा है। सो आई वाज वेरी वेरी इंस्पायर्ड बाय द ड्रिंक। दोनों की ड्रिंक्स कमाल थी। हम लोग कहते हैं ना 20-19 का मामला, या 20 और 19.5 का मामला था। एक्चुअली वो होम कुक जिसकी ड्रिंक आज हमें सबसे पसंद आई, जिसकी ड्रिंक में बैलेंस भी था, बारीकी भी थी, थॉट भी था, नयापन भी था, वो होम कुक है नयन ज्योति आप। कांग्रेचुलेशन। मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ कि उनको इतना पसंद आया ये डिश। मेरे साथ तो ऐसे हुआ कि हाथ आया मुंह ना लगा, वो वाली बात हो गई। नयन ज्योति, जैसा हमने कहा, आपकी ड्रिंक फ्लेवर्स में कंप्लीट थी। उसका एक डिजर्ट बन सकता था। वो सारे फ्लेवर्स साथ जुड़ के एक नया एक्सपीरियंस दे रहे थे और उस नए एक्सपीरियंस की वजह से आप थोड़ा सा आगे निकल गए कमलदीप जी की वजह से। थैंक यू फॉर यूजिंग बेसिल लीव्स। एब्सोल्युटली। वो मीठी तुलसी का कमाल था बीच में वो। तो नयन ज्योति, आपको मिलता है एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो आप इस्तेमाल करेंगे कल, और बाकी सब तैयार हो जाइए क्योंकि आने वाले हैं बहुत नामी गिरामी शेफ आपके फिनाले का अगला चैलेंज लेके। और जैसा हम कहते हैं, इंडिया आप कहीं मत जाना, कल खाने पे जरूर आना, वरना आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। सी यू टुमारो ऑन मास्टर शेफ इंडिया। गुड नाइट।